यहाँ से मैं इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा और 20 दिन में उतना बड़ा हो जाएगा। ये वो वीट ग्रास है, ये ओट ग्रास है, ये ओट्स का बना हुआ ग्रास है, उसके बगल में वीट ग्रास है। ठीक है, इसमें आयरन, जिंक, बोरॉन अलग अलग टाइप के हैं। स्प्रिंग अनियन है, प्याज का पत्ता है, इजराइल से इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे सैफरन की खेती करेंगे। प्रणाम, मैं हूं देवांशु। पटना में भी बड़े बड़े शहरों में जैसा होता है ना हाइड्रोपोनिक खेती, पटना में भी हो रहा है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही फार्म में मौजूद है जहां पर पानी के जरिए जो एक तरह से कह सकते हैं कि सब्जियां, लीफी वेजिटेबल जो हैं उगाए जा रहे हैं। और विजुअल्स देखिए, मजा लीजिए। ये आपके शहर यानी कि हमारे शहर पटना में हो रहा है और बखूबी से हो रहा है। और अब तो आम लोगों को भी ट्रेनिंग देने की कवायद जो है आने वाले दिनों में होगी। हम अक्सर ये सब विजुअल्स जो है ना बड़े बड़े शहरों में देखते थे, हाइड्रोपोनिक खेती यानी कि पानी के जरिए सब्जियां किस तरीके से उगाई जाती हैं, लीफी वेजिटेबल। लेकिन अब ये पटना में भी हो रही है और इससे कर रहे हैं ऋषभ जी। ऋषभ जी, क्या है ये टेक्निक और कब से आपने सीखा और सब कुछ बता दीजिए। ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक इजरायली टेक्निक, इजराइल और ईरान से आई हुई टेक्निक है। और मैं पिछले 6 महीने से इसे सेटअप कर रहा था। 3 महीने पहले हमने अपना फार्म चालू किया है और इंटरनेट और दोस्तों की, जो दोस्त इसमें काम कर रहे हैं और कुछ जानकार लोगों की मदद से मैंने इसको सीखा और फिर चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने इसको यहाँ चालू किया। कई दिनों से इंटरेस्ट था, बाहर बहुत जगह देखा, अब ये सोचा कि भाई पटना में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या क्या है ये बता। अभी ज़्यादातर हमारे पास में इंग्लिश वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। जैसे ये बेसिल है, ये इटालियन बेसिल कहते हैं इसे, ये एक तरह का तुलसी ही है, ठीक है। इसके नीचे ये हमारे पास में पार्सले, इंग्लिश पार्सले कहते हैं इसे, और ये धनिया के टेक्सचर का है। इसका इस्तेमाल कहाँ कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग सैलेड बनाने में, सैलेड की ड्रेसिंग बनाने में, और कॉन्टिनेंटल स्टाइल के ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड हेल्दी खाना, फ्रेश खाने में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली हम अपने कंज्यूमर्स को बेचते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू। और हमारा जो क्लाउड किचन है फ्रेश बॉक्स, उसमें भी हम लोग यहीं से वेजिटेबल्स को यूज़ करके फ्रेश फूड आपके घर तक पहुंचाते हैं। और ये सब क्या है? ये इसे स्विस चार्ड कहते हैं। ये स्पिनिच फैमिली की ही है, स्पिनिच के टेक्सचर की है और ये सैलेड्स वगैरह बनाने में हेल्प आते हैं। ये सारे लेटेस हैं जो सबसे अच्छा हाइड्रोपोनिक में ग्रो होता है, ठीक है। इसको रोमेन लेटेस कहते हैं और ये सीजर सैलेड में बनाने में काम आता है। आप देख सकते हैं कि बिना किसी तरह के सॉइल को यूज़ किए हुए, और ये कैसे रूट्स हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और सिर्फ पानी से ही अपना खाना पीना सब कर रहे हैं। तो कब आपके जहन में ये आइडिया आया कि आपको हाइड्रोपोनिक ये फार्मिंग करनी है? 3 साल से मेरे दिमाग में था। मैं इसके बारे में सीख रहा था, इंटरनेट से रिसर्च कर रहा था कि कैसे इसको और बढ़िया रूप से कर सकता हूँ, और फिर अब इसको चालू किया। क्या आने वाले वक्त में पटना के लोगों को ट्रेनिंग भी दीजिएगा? हाँ, बहुत ही जल्द हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ। ताकि स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं वो आगे कहीं जॉब कर सके ऐसा। हाँ। या ऐसा जो खुद चालू करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखा के भी इसको सिखाएंगे। अच्छा, इतनी सारी एक लीफी वेजिटेबल का करते क्या है आप? अपने कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना चाहते हैं, और बाकी हम अपने फ्रेश बॉक्स किचन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि फ्रेश बॉक्स किचन वो है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि पटना का ऑनलाइन रेस्टोरेंट कह सकते हैं ऋषभ जी इसे। हाँ, एकदम। क्या है फ्रेश बॉक्स, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये मुझे लीफी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप आइए और मुझे बताइए ये क्या है। ये भी एक तरह का लेटेस है, सैलेड बनाने में इस्तेमाल होता है। हाँ। सैलेड, सैंडविच, आप जब भी सैंडविच खाते होंगे तो उसके नीचे एक हरा पत्ता होता होगा। हाँ। ठीक है, वो यही हरा पत्ता है। ये एक 25 दिन पुराना प्लांट है। और ये देखिए, ये पानी है और इसी के अंदर ये देखिए, पानी के में खेती को ही कहते हैं हाइड्रोपोनिक, अगर सरल भाषा में समझे तो। और क्यों कहा जाता है कि मॉडर्न दुनिया में अब ये हाइड्रोपोनिक का ही ज़माना आ रहा है, ऐसा क्यों मतलब कहा जा रहा है? क्योंकि इसको कम स्पेस में ज़्यादा उगाया जा सकता है। आगे आने वाले समय में ज़्यादा लोगों को फीड करना होगा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्लस हम इसको उगाने में किसी भी तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, हम अपने हिसाब से इसको क्लाइमेट को क्रिएट करके किसी भी प्लांट को किसी समय भी उगा सकते हैं। ठीक है।
अभी मैं लीफी वेजिटेबल्स उगा रहा हूँ, आप बोलिएगा कि गर्मी में आप ठंडे में आम उगा के दो तो आम भी उग सकता है इसमें। हाँ, हम अपना रिसर्च लैब यहाँ सेटअप कर रहे हैं जिसमें हम केसर उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीर में उगता है वो पटना में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरह का प्रोडक्ट हम उगा सकते हैं किसी भी समय पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर का जो क्लाइमेट है उसका असर इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो कमरे में हो रहा है। यस। तो मैंने अब इसलिए इस फार्मिंग को, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जगह इस टेक्निक को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग भी कहा जाता है, कि हमने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके फार्म कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन खर्चीला तो बहुत होता होगा। हाँ, अभी खर्चीला है, पर जैसे जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे और इसकी मास प्रोडक्शन होने लग जाएगी और टेक्निक्स हम लोग इसके कॉस्ट को लोअर कर सकते हैं। और फिर खर्चीला की क्या बात है, मसला स्वास्थ्य का हो, हेल्थ का हो तो खर्चा नहीं देखना चाहिए, ये भी कहा जाता है। एकदम, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। और आपने कहा कि फ्रेश बॉक्स के जरिए रेस्टोरेंट भी आपने चालू किया है, तो उसमें भी इन सब पत्तियों का, या कहें कि इन सब लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है। एकदम। और क्या कुछ खास है उस फ्रेश बॉक्स? फ्रेश बॉक्स हमारा एक पहल है कि हम कुछ हेल्दी फूड और फ्रेश फूड को लाना चाहें यहाँ पर। आप इन वेजिटेबल्स को यूज़ करके, अगर अपने घर पे आपको समय नहीं है या तरीका नहीं मालूम है कि कैसे आप खाना बना सकते हैं, तो हमारी पहल है कि हम वहीं से आपको खाना बनाकर दे, आपके घर तक पहुँचा दे, ताकि आप डिब्बे को खोले, फ्रेश खाना खाएं। चलिए, विजुअल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी के जरिए उगाए जा रहे हैं, और यही एक बड़े से हॉल के अंदर इन्होंने, ऋषभ जी ने बताया कि इन्होंने सीखा नहीं है कहीं, इन्हें बस इंटरनेट के जरिए आइडिया आया कि इन्हें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है और ये कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में अब पटना में ये ट्रेनिंग भी देंगे। कब से ऑफर है और कितना, क्या 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 कुछ करना होगा उसके लिए? हम नवंबर से चालू करना चाहते हैं, आफ्टर फेस्टिव सीजन खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि फेस्टिवल में सब बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं या ऐसे, तो फेस्टिवल सीजन नवंबर में खत्म हो जाएगा, तब चालू करेंगे। और एक पूरा प्रोग्राम का सिस्टम सितंबर एंड तक हम लॉन्च कर देंगे कि कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे। हम सब सितंबर एंड तक अपने इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा हम लॉन्च कर देंगे। पटना बदल रहा है और इस बदलते पटना में हाइड्रोपोनिक खेती की भी शुरुआत हो चुकी है। और ये देखिए ये बहुत बड़ा है। देखिए ये लीफी वेजिटेबल है और मैं संभवतः निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसकी जड़ें, बिल्कुल पानी से ये खेती होती है, पानी इसमें फ्लोट करता है ना। हाँ, ये इस एंड से पानी जाता है। हाँ, और उस एंड से पानी निकल जाता है। हाँ, दिखाइए, ये देखिए ये पानी जो है वो फ्लोट करता है, जो न्यूट्रिएंट है उसे वेजिटेबल्स को मिल जाता है अनदर ऑर्गेनिक तरीके से। और ये देखिए, लेकिन सेटअप में तो बहुत खर्चा आते होंगे ना लोगों को ये। हाँ, थोड़ी खर्चीला सेटअप है, बट इसकी भी अपनी एक बिजनेस टेक्नोलॉजी है कि कैसे आप इस खर्च को ओवरकम करके मुनाफा कमा सकते हैं। और कहा जा रहा है, देखिए कि खेत तो बढ़ेंगे नहीं, लोगों की संख्या बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने घर पे ही एक बड़े ऐसे कमरे में इसका इस्तेमाल करके हाइड्रोपोनिक खेती जो है वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि आने वाले वक्त में ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मिंग इसे भी कह सकते हैं। ओवरऑल आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आप हाल में ही आपने इस तरह की फार्मिंग शुरू की है। अनुभव अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ करने का मन है। पटना बिहार में, जैसे मैं बाहर शहरों, बाहर स्टेट में गया हूँ, एकर्स और एकड़ में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो रही है, वो मैं बिहार में भी करना चाहता हूँ और अलग अलग तरह के खेत प्रोडक्ट्स को उगाना चाहता हूँ। हम खेती प्रधान प्रदेश हैं, तो सारे खेती करने के तरीकों में प्रधान होने चाहिए, तो उसी की कोशिश है कि हाइड्रोपोनिक तरीके को भी हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दे सकें। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस दे दूंगा और फ्रेश बॉक्स का भी एड्रेस दे दूंगा। अगर आपको फ्रेश खाने की ज़रूरत हो या मन कर रहा हो तो ज़रूर ऑर्डर कीजिए। ऑनलाइन डिलीवर करते हैं और इन्हीं से सारी लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी सब्जियाँ ये लाते हैं वो बिल्कुल फार्म से लाते हैं। तो कुल मिला के कहें कि ये ऋषभ भाई का एक तरह से स्टार्टअप है, जहाँ पर उन्होंने हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं और औरों के लिए भी कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आफ्टर दिवाली ये शुरू करने वाले हैं ट्रेनिंग, हाइड्रोपोनिक खेती कैसे हो, कैसे आम लोग जो हैं और मिडिल क्लास फैमिली है जो अब अगर उनके पास जगह है एक कमरा भी, तो उस एक कमरे का इस्तेमाल जो है वो हाइड्रोपोनिक खेती करने में लगा सके। चलिए, इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।